बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि समुद्री तूफान साहिली इलाकों के मजीद करीब आ गया। कराची से फासला 380 किलोमीटर से भी कम रह गया। साइक्लोन के मरकज में इंतहाई तेज हवाएं 165 किलोमीटर 30 फुट बुलंद लहरें ठाठे मारने लगी। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। शहर कायद में समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात सामने आने लगे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। आने वाले मुख्तलिफ समुद्री तूफान बिपरजॉय की आमद से पहले ही शहर कायद में तेज हवाओं के झक्कड़ जारी हैं। धूल मट्टी और गर्द आलूद हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। ग्रिग रोड, शाह फैसल, शाहराह फैसल, सदर ज़ैनब मार्केट में भी दोपहर के औकात में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटों में शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला 4 से 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। समुद्री तूफान बिपरजॉय के खतरात के पेश नज़र सिंध हुकूमत भी मुतहरिक हो गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने साहिली बस्ती इब्राहिम हैदरी का दौरा किया, खुसूसी हिदायत जारी की। साहिल पर हजारों कश्तियों को लंगर अंदाज कर दिया गया है। आजिज जमाली की रिपोर्ट। कराची के साहिल पर तूफान बिपरजॉय का खदशा, सिंध सरकार ने भी भरपूर तैयारियां कर ली। वजीर आला ने बगैर प्रोटोकॉल के इब्राहिम हैदरी समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बगैर प्रोटोकॉल के शाहराह फैसल से कायदाबाद शेरपाऊ कॉलोनी का दौरा किया और अपने मोबाइल से सड़कों पर लगे साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स की तस्वीर बनाकर कमिश्नर कराची को भेजी और हिदायत की कि शहर से फौरी तौर पर बिल बोर्ड्स का सफाया किया जाए। वजीर आला ने साहिली बस्तियों चश्मा गोट, रेडी गोट और इब्राहिम हैदरी का भी दौरा किया। मुंतखब अराकीन और माहीगीर नुमाइंदों से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। माइगरों को जैसे पता चला कि जो है इस तरह का जो साइक्लोन आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो माइगरों ने अपनी किश्तियां जो है अपनी मदद आपके जेटियों पे खड़ी कर दी है और माइगर अपने घर तक महदूद हो गए। देखो माइगर गरीब तबका है, माइगर वो जो समुद्र में जाते हैं तो खाते वरना भूखे मरते हैं। माहीगीरों के मुताबिक इब्राहिम हैदरी के साहिल पर हजारों कश्तियां लंगर अंदाज हैं। तमाम माहीगीरों को गहरे समंदर से वापस बुलाया गया है। अलबत्ता साहिल पर समंदरी लहरें मामूल के मुताबिक हैं। हम लोग जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, भाई आप लोग ठहर जाओ, वापस बल ठहर जाओ, उधर जाओ। जब से गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम लोग बैठे हुए। इब्राहिम हैदरी 2 लाख आबादी पर मुश्तमिल बस्ती है जहाँ 90% मछेरे रहायश पजीर हैं। हजारों की तादाद में माहीगीर अपनी कश्तियां लाकर साहिल पर खड़े हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय आता है या नहीं आता है, लेकिन ये माहीगीर हुकूमती इंतजामात और हुकूमती मदद के मुंतजर हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ आजिज जमाली, कराची। कराची में समुद्री तूफान का खतरा, शहर में दीगर हिफाजती इक़दामात के साथ साथ DHA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। सीवियों और दरख्शा के रिहायशियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई। शाहजेब हुसैन रिपोर्ट करेंगे। समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नजर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। सीवीओ और दरख्शा के मुकाम पर रहने वाले शहरियों को रजाकाराना तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। DHA के नोटिफिकेशन के मुताबिक रिहायशी अपने घरों से कीमती अशिया, जरूरी कागजात महफूज कर लें। उधर साहिल के अतराफ रहने वालों ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता सालों में तूफानी बारिशों ने DHA को काफी नुकसान पहुँचाया था, जिसकी वजह से कई दिनों तक घर में महसूर रहे। भी बारिशें हुई थी बहुत, उस वक्त भी डिफेंस डूब गया था। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इकदाम उठाएं कि इनको लोगों को कहीं पे ये शिफ्ट कर सकें। अब ये लोग जो हम घर छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, ऐसा कोई इदारा बनाएं। सिर्फ पुलिस का तो काम नहीं है खड़े होने का। अब ये जो घर हम खाली करेंगे तो जाएंगे कहाँ? शहरी कहते हैं इंतजामिया हमारे लिए मुतबादिल रास्ता फराहम करे, हम अपने घर को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। ख्वाहिश तो बहुत है लोगों की कि देखने के लिए आए कि कैसा ये होता है, लेकिन ये ठीक है। बस अल्लाह पाक रहम करे, हमें ऐसी मुसीबतों से बचाए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुसीबतों में है। तो ऐसी तूफ़ानी मुसीबत हम मज़ीद हमारी जो इकॉनमी है वो बियर नहीं कर सकती। दूसरी जानिब क्लिफ्टन, सीवीओ और अतराफ में पुलिस पेट्रोलिंग का सिलसिला जारी है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा, हॉक्स पे और सीवीओ क्लिफ्टन जाने वाली सड़कों पर पुलिस ने नाके लगाकर बंद कर दी।
कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 के नफाज करके समंदर में नहाने, कश्तीरानी और माहीगीरी पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। बहरे अरब में समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा, कराची पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया। सीव्यू जाने वाले तमाम रास्ते बंद करके भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस ने शहरियों को रोकने के लिए क्लिफ्टन से साहिल तक जाने वाली तमाम सड़कों पर रुकावट लगा दी। सीव्यू के अतराफ रिहायशियों को सर्विस रोड इस्तेमाल करने की हिदायत की है। पुलिस की जानिब से खयाबान इत्तेहाद से आने वाला ट्रैफिक खयाबान सबा की जानिब मोड़ा जा रहा है। माड़ीपुर से हॉक्स बे, सैंसपिट पॉइंट, पैराडाइज सी साइड पॉइंट जाने वाली शाहराहों पर भी पुलिस तैनात की गई है। भी यहाँ पर आ रहे हैं, आवाम जो भी घूमने के लिए आ रही है, उन्हें जिस तरह के अफसरान बाला ने मना किया हुआ है और कमिश्नर कराची साहब का भी हुक्म है और आपको ये भी पता है कि 144 भी लागू कर दी गई है साहिल समंदर पे। लिहाजा आवाम को जिनको नहीं है पता उनको बता के वापसी अपने घरों को मूव करा रहे हैं ताकि किसी भी किस्म का नुकसान या कोई मामला ऐसे ना हो जिसकी वजह से बाद में कोई मामला ख़राब हो सके। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान जुमेरात को केटी बंदर और भारतीय शहर गुजरात के दरमियान किसी मुकाम पर टकराएगा, जबकि 2 से 3 दिन में कराची, हैदराबाद, ठट्टा और दीगर शहरों में तूफानी बारिश का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद फरहान अहमद के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। बिपरजॉय तूफान का खतरा बरकरार, कराची के साहिल पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। साउथ पुलिस ने 15 अफराद को हिरासत में ले लिया। दो दरिया पर कायम रेस्टोरेंट को कुछ रोज के लिए बंद रखने की हिदायत कर दी गई। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। तूफान बिपरजॉय के पेश नजर साउथ पुलिस भी अलर्ट दिखाई दी। सीव्यू 2 दरिया पर दफा 144 पर अमल दरामद तेज कर दिया गया। SSP साउथ सैयद असद रजा ने सिटी न्यूज को बताया कि कानून की खिलाफ वर्जी पर 15 अफराद को हिरासत में ले लिया। फिजिकली जो है वो जो सीव्यू का रोड है उसको बंद कर दिया है, मगर उसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो जो दरमियान वाली रोड्स हैं जो कि सीव्यू पे खुलती हैं उससे वहाँ पर पहुँचे थे, उनको हमने गिरफ्तार किया है। उनकी तादाद 15 के करीब है। SSP साउथ सैयद असद रजा ने 2 दरिया पर कायम रेस्टोरेंट्स को भी वक्ती तौर पर बंद करा दिया। स्पेशली वो तमाम जगह जो कि बीच फ्रंट के ऊपर हैं उनको हम कहेंगे जी कि आप उसको क्लोज डाउन करें। फॉर एग्जांपल 2 दरिया पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको हम ऑलरेडी जो है नोटिस सर्व कर चुके हैं। स्कूल्स, क्लब्स, उसके अलावा जितनी शॉप्स हैं उन सबको हमने कह दिया जी कि वो आज शाम तक जो है उसको क्लोज डाउन कर लें। वहाँ पर बिल्कुल SSP साउथ असद रजा की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस और साउथ पुलिस ने सीव्यू की जानिब जाने वाले रास्तों को भी बंद कर रखा है, जबकि पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है। अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज, कराची। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें बिपरजॉय तूफान से मुमकिना मुतासरा इलाकों में किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वजीर ने वज़ीर आला सिंध को कराची, ठट्ठा, सजावल में मुमकिना तूफान के पेश नज़र मुतल्लिका हुकाम से होने वाले हंगामी राबतों से भी आगाह किया है। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने टेलीफोनिक राबते में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को वजारत IT की जानिब से हर मुमकिन ताउन की पेशकश की गई है, जबकि उनकी जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को मुतवक्के बारिशों से मुतल्लिक हिदायत जारी कर दी गई। सैयद अमीनुल हक ने कहा कि तेज रफ्तार हवाओं से बिजली के खंभे, दरख्त उखड़ने का तूफान खदशा है। तूफानी बारिशों से सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। नालों की सफाई, निकासियाब के निज़ाम और टूटी सड़कों की हंगामी मरम्मत से सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। बिजली के तरसीली निज़ाम के लिए कि इलेक्ट्रिक को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। समुद्री तूफान और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र महकमा फायर ब्रिगेड में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हुकाम ने फायर ब्रिगेड के अमले को अलर्ट और फायर टेंडर्स को तैयार हालत में रखने की हिदायत कर दी। अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। हुकाम के मुताबिक सेंट्रल फायर स्टेशन में स्पीड बोट्स की सर्विस मुकम्मल, लाइफ गार्ड्स को भी तलब कर लिया गया। कराची फायर ब्रिगेड के तमाम स्नॉर्कल, फायर टेंडर्स, बाउजर्स इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। फायर ब्रिगेड के ज़ेरे इंतजाम इदारे अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। तरबियत याफ्ता अमला मलबे तले दबे लोगों को निकालने के आलात और इंसानी बू महसूस करने वाले तरबियत याफ्ता कुत्तों और दीगर वसाइल के साथ अलर्ट है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 40 लाइफ गार्ड्स, 2 स्पीड बोट्स किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार है। शहर भर के 24 फायर स्टेशन में भी 25 फायर टेंडर्स में रेडी पोजीशन में मौजूद हैं। हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड में इमरजेंसी नाफिज करके अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं।
मुमकिना समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर तहा सलीम कहते हैं कि तूफान के असरात से नबर्द आसमा होने के लिए तमाम इदारे एक पेज पर ले आए हैं। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची से कुछ ही दूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया ने इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती तहा सलीम के ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान का इजलास हुआ। तहा सलीम ने बताया कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हमें अंदाज़ा है कि ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, ऑल्दो कि ये नीचे साउथ ईस्ट से जाएगा, लेकिन हम पूरी तरीके से रेडी हैं। हमें बिलबोर्ड्स के ऊपर एक्शन रेडी हो चुका है। लोगों पे मसाजिद में इधर उधर हर जगह पे पब्लिक स्पेसेस पे अनाउंसमेंट हम करा रहे हैं कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाज़माबाद हाजिम बंगवार कहते हैं कि बरसाती नालों की सफाई पहले ही जारी थी, इस हवाले से मजीद इक़दामात उठा रहे हैं। हमारी तरफ से हम तो एडवांस में महीना पहले ही वेट नहीं किया था, काफ़ी हमारे नाले क्लियर हो गए हैं। एक दो चोकिंग पॉइंट्स दोबारा बन गए क्योंकि लोग पब्लिक वहाँ कचरे दोबारा फेंक रही है, तो बस हमारे माइनर चीज़ें एक दो चोकिंग पॉइंट्स हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन लियाकताबाद सारा तारिक ने बताया कि 50 के लगभग इमारतें खस्ता हाली के बाइस खतरनाक हैं। इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को कार्रवाई के लिए पाबंद किया है। हमने एसपीसीए और फंक्शनल किया है जो बिल्डिंग है उसके ऊपर फौरी कार्रवाई की जाए और उसके जो भी हवाले से जो भी कार्रवाई बनती है वो किया जाए। फोकल पर्सन बल्दिया वस्ती ज़हीर अहमद खान के मुताबिक बल्दियाती अफसरान को रेवेन्यू अफसरान की मदद हासिल है, जिसके बाइस अमूर की अंजाम दही आसान बन गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से कमिश्नर साहब ने जो हिदायत दी डीसी साहब को, डीसी साहब ने यहाँ फौरी एक ज्वाइंट मीटिंग केएमसी की असिस्टेंट कमिश्नर और डीएमसी के अफसरान को बुला के उनको फौरी हिदायत की। तमाम मशीनरी ने आज से काम शुरू कर दिया है। जिला वस्ती शहर का सबसे गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ मसाइल के हल के लिए इंतजामिया के साथ अवाम का ताउन हो तो कुदरती आफत से महफूज रहा जा सकता है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में तूफान असरअंदाज नहीं होगा, शहर कायद के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। कहते हैं कि सूफिया औलिया की सरजमीन होने की वजह से कुदरती आफात आते आते थम जाती हैं। शहर कायद में आया तूफान, ये शोर तो कई बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन तूफान कराची के साहिल से टकराएगा या नहीं, शहरियों ने अपना फैसला सुना दिया। शहरी कहते हैं कि तूफान से कबल आंधी चलती है, तेज हवाएं गर्द उड़ाती हैं, बारिश बरसती है, लेकिन तूफान फिर भी नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी वजह कराची के साहिल पर अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार है। उनकी यहाँ मौजूदगी शहर को बड़े बड़े तूफान से महफूज रखती है। यार समुद्री तूफान का तो हमेशा ही सुनते हैं कि कराची में आ रहा है, कराची में आ रहा है। यहाँ इस मुल्क पे, इस शहर पे तो वलियों की खास नजर इनायत है, तो हमें नहीं लगता। इंशाल्लाह आपका यकीन कामिल होना चाहिए, इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। सिमत वाले बैठे हुए हैं तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा ना। ये है कि कह रहे हैं कि 15-16 तक उम्मीद है कि ये चीज़ें आएंगी यहाँ पे, अल्लाह खैर करे। यार हमेशा सुना है कि तूफान आ रहा है लेकिन नहीं आता। ख़ास तौर पे वाकई ये बात हकीकत है कि वलियों की वजह से सरजमीन जो है वो कराची वलियों की ज़मीन है, इस वजह से यहाँ पर वो तूफान आते आते पलट जाते हैं। क्लिफ्टन के साहिल पर समंदरी तूफान देखने के लिए जाने वाले शहरी पुलिस की नाकाबंदी से परेशान दिखाई दिए। दिफा 144 के तहत लगाई गई पाबंदी के बायस शहर की साहिली पट्टी वीरान हो गई। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा शाजिब हुसैन, सिटी 21। समुद्री तूफान के खतरात मंडलाने लगे, जजीरों पर आबाद मछेरे अपनी झुग्गियां छोड़ने को तैयार नहीं। अरकान सिंध असम्बली कहते हैं कोई शख्स अपना घर खुशी से नहीं छोड़ता, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि इनको महफूज मुकाम पर पहुंचाया जाए। कल सीएम साहब ने खुद उन इलाकों का दौरा किया है और इंतज़ामिया को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा है कि वो वहाँ मौजूद रहें। लेकिन बात वो है कि अगर मुझसे भी आज कोई कहे कि अपना घर छोड़ दें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जो चीज़ें हैं जैसे है, ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी कि मैं अपना सामान कैसे छोड़ के चली जाऊँ। सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से मुतारिक है इस मामले पे। कल सीएम साहब खुद भी गए हुए थे, वहाँ विजिट भी किया, और लोगों को खुद भी इसमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि इससे नुकसान से बचने के लिए कि इतना बड़ा तूफ़ान आ रहा है, बारिश है, उसके बाद कोई 200 या 300 मिलीमीटर बारिश का बता रहे हैं, तो लोगों को खुद ही उधर से हटना चाहिए। हम बिल्कुल अल्लाह से दुआ गो हैं पहले तो कि ये ख़तरा टल जाए और ना आए, क्योंकि अभी हम पिछला सैलाब का ही भुगत रहे हैं जो आया था और बहुत शदीद तबाही हुई थी। हम फिर दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमें इस वबा से बचाए वो।
गर्म मौसम में लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हो गए। कोरंगी 1.5 नंबर के मकीन भी बिजली की आंख मचोली से परेशान है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। कराची में छाए बादल लेकिन फिर भी मौसम गर्म। ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। कोरंगी 1.5 नंबर के मकीन भी बिजली की आंख मचोली से परेशान हैं। कहते हैं कि बिजली ना होने के सबब घर के सहन या गली में बैठकर वक्त गुजारते हैं। दिन में कई बार बिजली की बंदिश का सामना होता है। मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली बंद रहती है। 6 घंटे की मुसलसल हो रही है, 1.5 घंटे के हिसाब से तो 6 घंटे की कम से कम 6 घंटे तो मस्ट रहेंगे। मेंटेनेंस के लिए वो बंद की जाती है, तो उसके लिए उसके भी रात को 9-9 10-10 बज जाते हैं, बाद 12-1-1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। घर से बाहर निकल गए, देख रहे हो हमारे पसीनों में क्या हाल हो रहा है। और ये कहते हैं बिजली आ रही है, यानी कोई भाई यानी 3-3 घंटे गायब हो रही है। घर में भी नहीं बैठ सकते, बच्चे नहीं बैठ सकते, बीमार हो रहे हैं। यह हाल है हमारा, समझिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पुलिस की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया जाता है। जुडिशल रिमांड क्या है और तफ्तीशी अफसरान की जिम्मेदारियों के हवाले से वकला क्या कहते हैं, शहरियार सिद्दीकी अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। किसी भी मुकदमे में FIR के इंदराज और मुलजिम को अदालत में पेश किए जाने के बाद रिमांड का मरहला आता है। ज़बान आम में रिमांड के मायने सुपुर्दगी के हैं, यानी ऐसे मुलजिमान जिनकी जमानत मंजूर ना हो, उन्हें मुकदमे की तफ्तीश जारी रहने तक पुलिस की तहवील में दिया जाता है। पुलिस की जानिब से मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने की सूरत में अदालत मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म देती है और इसी दौरान तफ्तीशी अफसर पर जिम्मेदारी आयद होती है मुकदमे की शफाफ तफ्तीश के सबूत और शवाहिद मुतल्लिका अदालत में पेश करे। बैरिस्टर सरफराज मैथलो कहते हैं कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ तफ्तीशी अफसरान सबूत और शवाहिद इकट्ठे करने के बजाय रिमांड में दिए गए मुलजिम से पूछगछ करके तफ्तीश से बरी-उल-ज़िम्मा होना चाहते हैं, जबकि तफ्तीश का अमल मुकदमे का फैसला होने के बाद भी खत्म नहीं होता। पुलिस रिमांड का मकसद है कि मुलजिम की जो पर्सन है उसको आप पुलिस के सुपर्द करते हैं कि वो उस सुपर्दगी के दौरान उससे सवाल जवाब करे, तशफीश करे। और जुडिशल रिमांड का मकसद होता है कि वो जो कस्टडी है वो अदालत के सुपर्दगी के तहत जेल खाने में रखी जाती है। अब जब कस्टडी मिलती है पुलिस को पुलिस रिमांड के दौरान, तो पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि अपनी कस्टडी के अपने तशवीश के साथ साथ मुलजिम के बहबूद का भी ख्याल रखे। वकला के मुताबिक तफ्तीश के साथ साथ तहवील में दिए गए मुलजिम की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखना भी तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी होती है। मुलजिम जो है वो नहीं मिलता, मासूम उनको मिलता है कि इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो वो किसी स्टेज पे जो है ना वो उनको छोड़ सकते। वकला का कहना है कि तफ्तीशी अफसरान की तफ्तीश में आम दिलचस्पी और पुलिस के नारवा सलूक के बाइस मुलजिम के लवाहिकीन और वकील को भी तहवील में दिए गए मुलजिम की फिक्र लाहक रहती है। कैमरामैन साजिद अली इमरानी के हमरा, शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ मैदानों और पार्क्स में मवेशी मंडियाँ लगा दी गईं। सिंध हाई कोर्ट ने न्यू कराची के रहायशियों की जानिब से गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ दरख्वास्त पर ईस्ट सेंट्रल पुलिस और दीगर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने न्यू कराची के रहायशियों की जानिब से गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि खेल के मैदान को मवेशी मंडी में तब्दील करना का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। प्राइवेट अफराद ने पर्दा पार्क के करीब फुटबॉल ग्राउंड की दीवार तोड़कर मवेशी मंडी कायम कर दी है। खेल के मैदान पर गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम करने पर अदालत ने इजहार हैरत किया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी इदारे की तरफ से मवेशी मंडी कायम करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। अदालत ने DC सेंट्रल पुलिस और दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मवेशी मंडी लगाने वाले अरशद कुरैशी को भी तलब कर लिया।